सूर्य किस तरफ से निकलता है। अपन जब चले थे तब पश्चिम से पूरब की तरफ चले थे, बस सूर्य की किरणें देखी, पीला बादल हो रहा था। आचार्य ने कहा बस सूरज के भरोसे चल दो। सूरज के भरोसे चलो। रास्ता भी नहीं था, पगडंडियां भी नहीं थी, जैसे तैसे पत्थरों पे पैर रखते रखते बढ़ते गए और जब करीबन 7-7.5 किलोमीटर दूर जाके एक रास्ता मिला। लोग खोज रहे थे रात भर से, पूरा महाराज उथल पुथल हो गया कि पूरा संग का संग गायब हो गया। और जहाँ हम लोग थे वहाँ साइकिल भी नहीं आ सकती। कोई कल्पना ही नहीं कर सकते कि वहाँ भी कोई जा सकता है। पूरा संग, पूरा रात भर गाड़ियाँ दौड़ती रही। हम रोड पे पहुँचे तो लोग तुरंत ढूंढ ही रहे थे, मिल गए। बोले महाराज जी क्या? बोले कुछ मत पूछो, पहले ये बताओ हीवरगिर कहाँ है? बोले महाराज वो तो आप 20 किलोमीटर पीछे छोड़ा है। यानी 20 किलोमीटर उल्टी दिशा में चल गए, बिल्कुल विपरीत दिशा में चल गए। यही होता है संसार में। कभी हम निकलना भी चाहें तो बीच में खोटे देव, खोटे साथ, खोटे गुरु, भटकाने वाले लोग मिल जाते हैं, हम भटक जाते हैं। राग शहत जग में रुलो, मिलो शरागी देव, बीत राग भेंटो अबे, मैं तो राग कुटे। अनादिकाल से हमने निकलने का प्रयास किया, लेकिन इसमें दुनिया में सही रास्ता लगाने वाले कम हैं, गलत रास्ता बताने वाले, गिरे को उठाने वाले कम हैं, चलते को गिराने वाले बहुत। गिरे को उठाने वाले कम हैं, धक्का देने वाले, अच्छा सोचने वाले कम हैं, बुरा सोचने वाले कम हैं। भटकाने में आनंद आता है। कोई नहीं महानुभाव, इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हें स्वयं रास्ता खोजना है, स्वयं पगडंडी बनाना है। मोक्ष मार्ग बाद में मिलेगा, हाईवे सम्यक दर्शन के बाद शुरू होगा रास्ता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अभी सम्यक दर्शन के मेन रोड तक तो पहुंचने के लिए तो जंगल में पड़े हो, कुछ नहीं है। अंदर की आवाज, जिसे हमारे यहाँ क्षयोपशम लब्धि बोलते, जिसका प्रसंग चल रहा है चातुर्मास के शुरू से ही। क्षयोपशम लब्धि यानी सम्यक दर्शन का पहला पेपर, सम्यक दृष्टि होने का पहला पेपर, उसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मात्र इसलिए कि पहला पेपर में आप प्रवेश कर जाओ। पहला पेपर स्वयं कोई पढ़ना है, कोई टेक्स्ट बुक नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई किताब नहीं, स्वयं अपनी बुद्धि को उपयोग करो। स्वयं कोई भी पढ़ाने वाला, कोई किताब नहीं, कोई संकेत नहीं, तुम अकेले हो घनघोर जंगल में, चारों तरफ कोई रास्ते नहीं है। अब आपकी बुद्धि कितनी काम करेगी? 90-95% तो तुम कर्तव्य मूड हो जाएंगे। कोई पागल हो जाएगा, कोई विक्षिप्त हो जाएगा, कोई रोने बैठ जाएगा, कोई कर्म ठोके, क्या करूं, मरता हूं। कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं है। चारों तरफ से ऐसे जंगल में पड़ी है अनंग शरा, 3000 वर्ष हो गए, कोई रास्ते ही नहीं मिल रहा, कोई गांव नहीं है, दूर दूर तक नहीं। अनादिकाल से 84 लाख योनियों में घूमे, कोई उपदेश देने वाला नहीं, कोई दया करने वाला नहीं, कोई करुणा करने वाला नहीं। मुश्किल से अंदर की विशुद्धि, बहुत मुश्किल से। कई लोग प्रश्न करते हैं निगोदिया जीव कैसे निकल जाते हैं, उनके कौन सा परिणाम होता है, कौन सी विशुद्धि करते हैं जो वहाँ से निकल जाते हैं? कोई तो उपदेश देने वाला नहीं।
हुवियोगस्य अनायि परिणामा तिन्य मोह जुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरद भावे जोगे। पूज्य कुंद कुंद स्वामी प्रवचन काल में कहते हैं कि ये जीव अनादिकाल से मिथ्या अवृति मिथ्यात कसाय में कोई नहीं निकाल सकता। अच्छे लोग वहां जा ही नहीं सकते जहां तुम हो। तुम इतनी गंदगी में पड़े हो कि वहां अच्छे लोगों का प्रवेश वर्जित है। अच्छे लोगों का प्रवेश वर्जित है क्योंकि वो गंदे स्थान पर नहीं जाते। भगवान और गुरु पवित्र स्थान पर मिलते हैं, लेकिन भगवान और गुरु जहां बैठते हैं उसे मंदिर कहा जाता है। भगवान और गुरु वहां पहुंचेंगे कि तेरा स्थान बहुत गंदा है, बहुत अशुचि है, पापियों से और पापों से भरा हुआ है, भगवान नहीं जाएंगे। पंचम काल में भगवान का अवतार क्यों नहीं है? दो कारण। पहला कारण, भगवान कहते हैं मैं तो पवित्र स्थान पर जन्मूंगा। आज पूरा आर्यावर्त अपवित्र हो गया। पूरा आर्यावर्त पंचम काल में गंदा हो गया। सब जगह अन्याय, अत्याचार, आततायियत, हिटलर, सारी तरफ क्या तांडव नृत्य बना है। जिसके पास शक्ति है वो ही कमजोर को दबा रहा है। कल वो प्रश्न आया था ना, इस समय विश्व पर बहुत संकट मंडरा रहा है। कौन सा संकट आ रहा है? कुछ नहीं, एक बलवान व्यक्ति कमजोर को दबा रहा है। वर्षों हो गए युद्ध चलते चलते। कौन सा युद्ध चल रहा है? वर्षों हो गए, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं, बलजोर कमजोर को दबा रहा है। जब जब बलजोर व्यक्ति कमजोर को दबाएगा, राज्य में संकट मंडराएगा, विनाश होगा। और नीति कहती है बलजोर का अर्थ है कमजोर को उठाकर गले लगाना। कमजोर को उठाकर बल क्यों दिया जाता है? इससे कमजोर व्यक्ति को तुम उठा सको। लेकिन ऐसा तो उल्टा हो जा, कहूँ आप भयो बलहीन शबिलन कर खायो अति दीन। हर बलवान व्यक्ति निर्बल को खा रहा है, हर व्यक्ति निर्बल को दबा रहा है, हर व्यक्ति निर्बल का शोषण कर रहा है। पशु प्रवृत्ति का माहौल हो गया। जैसे पशु होता है ना, वो अपने निर्बल को खाता है। जितने पशुओं को आप सब अपने निर्बल को खाते हैं, बलवान को नहीं। और ये संस्कार जब मानव जाति में आ जाता है, हर क्षेत्र में निर्बल को दबा रहा है बलवान व्यक्ति। राजनीति है तो, धर्म नीति है तो, परिवार है तो, द्वार है तो, सब चारों तरफ एक ही बात है, कमजोर मिले और उसका गला दबाओ। बस यही विनाश का कारण है। इसको अवसर्पी काल कहते हैं। अवसर्पी काल में बलवान व्यक्ति कमजोर का शोषण करेगा, छठा काल आएगा।